हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी लवर सिया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे बाबा की बात करेंगे जिनके आशीर्वाद से अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन आज खड़े हैं और हम लोग उनके बारे में जानते तक नहीं हैं। जैसे कि बचपन से ही हमें हर बाबा के बैड इमेज ही दिखाया गया हो, चाहे वो मूवी हो या मूवी के बाहर, जिससे हम लोग भी उन्हें पाखंडी ही मानते हैं। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। बट जब पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 में अमेरिका को विजिट किए, तब फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी उनसे मुलाकात की और अपनी भारत यात्रा के बारे में बताया। इसके बारे में कोई नहीं जानता था या बहुत कम ही जानते थे। उनकी ये यात्रा उत्तराखंड कैची धाम के थे, जहां उनकी किस्मत बदल गई। और तब मार्क जुकरबर्ग को भी कोई नहीं जानता था। जो फेसबुक उनकी नीलाम होने वाली थी, वही फेसबुक उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा दी। और आज तो फेसबुक अपनी सफलता की कहानियां लिख रही हैं, जिसमें हमारे इंडिया की सबसे बड़ी हाथ है, और वो भी नीम करोली बाबा की। और इस बात को खुद ही मार्क जुकरबर्ग ने ही बताया था। उन्हें इंडिया के कैची धाम आने का सजेशन एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के द्वारा मिली थी, जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने वाले थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा या नीम करोरी बाबा के बारे में, जिनके फॉलोअर या शिष्य इंडिया में तो कम है, लेकिन विदेशों में सबसे ज़्यादा। जिस समय कई बाबाओं ने देश का नाम खराब किया, उस समय नीम करोरी बाबा इंडियन ट्रेडिशन एंड बिलीफ को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने न जाने कितने मिरेकल्स किए थे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उनकी बायोग्राफी। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के अकबरपुर गांव में हुआ था 1900 ईस्वी में। उनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। मात्र 11 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। बट इन सभी में इनका मन नहीं लगता था, तो इसलिए घर गृहस्थी त्याग कर श्री हनुमान जी की भक्ति करने लगे। 17 साल की उम्र में ही उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया था। फिर अपने पिता के रिक्वेस्ट पर वो घर वापस आ गए और उन्हें 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। मन न लगने की वजह से 1958 में मानवता और हनुमान जी की सेवा करने के लिए फिर से एक बार घर छोड़ दिए और 13 साल तक श्री हनुमान जी की ध्यान में लीन रहे। इनके विदेशी शिष्य या फॉलोअर की बात करें तो इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसे रिचर्ड एल्बर्ट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और जिन्हें बाबा ने रामदास नाम। हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट, जो इनके फोटो से ही इन्हें अपना गुरु मान ली। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, ऐसे ही बहुत सारे लोग थे और अभी भी हैं। बात करें इनके मिरेकल्स की तो इसकी भी बहुत बड़ी लिस्ट है। एक बार ये ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो टीटी इन्हें ट्रेन से उतार देता है, टिकट ना होने के नाते, और वह जगह थी यूपी के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के नीम करोरी गांव के पास। उनके उतरने के बाद ट्रेन 2 घंटे तक चालू ही नहीं हुई। बहुत कुछ किया गया, ट्रेन को पूरा चेक किया गया, कोई गड़बड़ी नहीं थी, फिर भी ट्रेन हिली तक नहीं। फिर एक यात्री के सजेशन पर उन्हें बैठने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। बाबा मान तो गए, बट 2 शर्त पर। पहला था कि रेलवे उसी जगह पर एक स्टेशन का निर्माण कराएगा, क्योंकि नीम करोली के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए कई मील चलना पड़ता था। दूसरी शर्त यह थी कि रेलवे एम्प्लॉय ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी साधुओं से अच्छा व्यवहार करेंगे। उसके बाद बाबा के ट्रेन में सवार होते ही ट्रेन चल दी। बाबा के नाम की बात करें तो उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे नीम करोरी में कुछ समय रुकने के नाते उन्हें नीम करोरी बाबा कहा जाने लगा। उन्हें हांडी वाला बाबा, तिकोनिया बाबा, और गुजरात में तलैया बाबा, और यूपी में उन्हें चमत्कारी बाबा यानी मिरेकल बाबा के नाम से जाना जाता। वैसे तो लोग उन्हें श्री हनुमान का अवतार मानते थे, बट बाबा कभी इस बात को नहीं माने। उनके माथे पर ना कभी तिलक, ना चंदन, और ना ही उनके गले में कभी माला हुआ करते थे। वे हमेशा सादे कपड़े में एक सिंपल पर्सन की तरह रहते थे। यदि कोई व्यक्ति उनका पैर छूने आता था तो वो श्री हनुमान जी का पैर छूने को कहते थे। वो कभी किसी से अपना पैर नहीं टच करवाए। तो बाबा श्री हनुमान के इतने बड़े भक्त कैसे बन गए और उन्होंने क्या क्या पावर्स हासिल किए, लोगों की भलाई के लिए कौन कौन से मिरेकल्स किए, क्योंकि इनके मिरेकल्स बहुत ही बड़े मिरेकल्स हैं। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।